पामिल में निकाह को कुछ ही हफ्ते गुजरे थे। बाहर से घर की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर मल्लिका के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी, जैसे उसका दिल अभी भी किसी अधूरे सच से जूझ रहा हो। एक दिन ससुराल की एक करीबी रिश्तेदार तंजिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह देती है, किस्मत हो तो ऐसी, पहला शौहर गया और दूसरा घर में ही मिल गया। यह बात कमरे की दीवारों से टकराकर खत्म नहीं होती, बल्कि सीधे मल्लिका के दिल में उतर जाती है। अंश पास ही मौजूद था, उसने हर लफ्ज सुन लिया। उसकी मुट्ठी अपने आप भींच जाती है, दिल में गुस्सा और तकलीफ उमड़ती है, मगर वह चुप रहता है। रात का सन्नाटा मल्लिका के सब्र को तोड़ देता है। वह पहली बार सवाल करती है, क्या सब यही समझते हैं? उसकी आवाज कांप रही होती है कि मैंने यह रिश्ता खुद चुना था। अंश चौंक जाता है। उस पल वह शौहर नहीं, सिर्फ एक इंसान बनकर सामने आता है और कहता है, नहीं मल्लिका, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम पर एक पल का भी इल्जाम आएगा तो मैं यह निकाह कभी कबूल नहीं करता। उसके ये अल्फाज किसी सफाई के नहीं, बल्कि एक खामोश कुर्बानी के थे। मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीमे से कहती है, मैं आज भी रजा को नहीं भूली। अंश बिना हिचक जवाब देता है, और मैं कभी यह उम्मीद भी नहीं रखूंगा। मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहता, बस तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूं। उसी पल मल्लिका पहली बार अंश को सच में देख पाती है, न रजा की परछाई में, न समाज की नजरों से, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में जो उसके टूटे दिल के साथ बिना किसी शर्त खड़ा था। वह भारी दिल से कहती है, शायद हमने यह रिश्ता गलत वक्त पर बांधा, मगर तुम गलत इंसान नहीं हो। अंश की आंखें भर आती हैं। वह सिर झुका लेता है और उसी खामोशी में उसकी जीत छुपी होती है। आने वाले वक्त में हो सकता है मल्लिका धीरे धीरे रजा की यादों के दायरे से बाहर निकलकर अंश के वजूद को महसूस करने लगे। समाज के ताने और सवाल बढ़ेंगे, मगर उनके रिश्ते की जड़ें अंदर ही अंदर मजबूत होने लगेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब मल्लिका खुद स्वीकार कर लेगी कि अब वह सिर्फ रजा की विधवा नहीं रही, बल्कि किसी की जीवन साथी बनने की राह पर है।